भरपूर तरीके से दिल से खुदा को जब हम कलाम को सुनेंगे, तवज्जो करेंगे तो हम बरकत पाएंगे। आमीन। तो आज कलाम की खिदमत को सरंजाम देने के लिए आपकी तालियों में मैं दावत दूंगा खुदा के कादम पास्टर पी जोशुआ को, जिसने वसीले से हम खुदा का कलाम सुने। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम, खुदा बरकत दे। मेरे अजीजों, किताब मुकद्दस जो हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है, किताब मुकद्दस हजारों सोने के सिक्कों से बेहतर, शहद के टपकों से ज्यादा मीठा। ये वो किताब है जो हमारी रहनुमा है इस दुनिया में रहते हुए जिंदगी बसर करने के लिए ज़ाब्ता-ए हयात है। और ये वो किताब है जिसकी 3 बड़ी आउटलाइंस हैं। अगर किताब मुकद्दस के हवाले से आउटलाइन देखें तो इसकी आउटलाइन जो है वो उसमें सबसे पहला जो जिक्र है इसमें क्रिएशन का, तख्लीक का। पहले जो 2 बयान है क्या बताते हैं तख्लीक के हवाले से कि खुदा ने क्या कुछ खल्क किया। आसमान को खल्क किया, जमीन को खल्क किया, सूरज चांद सितारों को खल्क किया। जितने भी नजरियात हैं जिसमें बिग बैंग थ्योरी, बाय चांस, इत्तेफाक से कायनात जो है ये मार्ज़े वजूद में आई, या एक अजीम धमाके से मार्ज़े वजूद में आई। लेकिन बाइबल मुकद्दस इन तमाम नजरियात के मुकाबले में तख्लीक का बयान करती है कि खुदा ने इस कायनात को खल्क फरमाया। पहली आयत यही से शुरू होती है, बेरेशीत बारा एलोहीम इत हशमायम वाहिद हारिस। इब्तिदा में खल्क किया खुदा ने आसमानों और जमीन। ये बयान है, इस बयान से शुरू होती है कि ये कायनात जो कुछ भी नजर आता है, देखा हुआ अनदेखा सब कुछ, खुदा ने इसको पैदा किया है। और किस तरह पैदा किया है ये भी बता दें कि अपने कलाम के वसीले से पैदा किया। इस कायनात को पैदा किया है, जमीन इसका हिस्सा है तो जमीन को आबादी के लिए रास्ता किया है। सारी बातों का बयान बाइबल मुकद्दस बताता है। दूसरी जो आउटलाइन है उसमें खुदा की मर्जी का इजहार इस किताब में, कि खुदा की मर्जी क्या है, खुदा का प्लान क्या है, खुदा का मंसूबा। क्रिएशन के हवाले से बात करती है, उसके इलाही मंसूबे के हवाले से बात करती है कि खुदा का मंसूबा क्या है। और इसमें जो तरतीब है इल्म इलाही के हवाले से वो 7000 साला मंसूबा है। कायनात को बने हुए हमारे इस मौजूदा कैलेंडर के मुताबिक 2026 ईस्वी में 6000 साल पूरे हो जाएंगे। ये 23 है, 3 साल के बाद 6000 साल आदम से लेकर 2026 तक कितने साल हो जाएंगे? 6000 साल। 6000 साल के बाद फिर क्या शुरू होगा? 7वां हजारवां साल। और हम शायद ये सोच रहे हैं कि वक्त बड़ी दूर है, मसीह भी आएगा। यही हवाला मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं दूसरे पत्रस में के खत में से 3 बाब और उसकी 3 आयत। और ये पहले जान लो कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो अपनी अपनी ख्वाहिशों के माफिक चलेंगे और कहेंगे कि उसके आने का वादा कहाँ। क्योंकि जब से बाप दादा सोए हैं उस वक्त से अब तक सब कुछ वैसा ही है जैसा खिलकत के शुरू से था। वो तो जानबूझकर ये भूल गए कि
ذریعے سے آسمان قدیم سے موجود ہے اور زمین پانی سے بنی اور پانی میں قائم ہے، انہی کے ذریعے سے اس نے اس زمانے کی دنیا انہی کے ذریعے سے اس زمانے کی دنیا ڈوب کر ہلاک ہوئی، مگر اس وقت کے آسمان اور زمین اس کے کلام کے ذریعے سے اس لیے رکھے ہیں کہ جلائے جائیں اور وہ بے دین آدمیوں کی عدالت اور ہلاکت کے دن تک محفوظ رہیں گے۔ اے عزیزو، یہ خاص بات تم پر پوشیدہ نہ رہے کہ خداوند کے نزدیک ایک دن 1000 برس کے برابر ہے اور 1000 برس ایک دن کے برابر ہے۔ خداوند اپنے وعدے میں دیر نہیں کرتا جیسی دیر بعض لوگ سمجھتے ہیں، بلکہ تمہارے بارے میں تحمل کرتا ہے، اس لیے کہ کسی کی ہلاکت نہیں چاہتا، بلکہ یہ چاہتا ہے کہ سب کی توبہ تک نوبت پہنچے۔ لیکن خداوند کا دن چور کی طرح آ جائے گا، اس دن آسمان بڑے شور و غل کے ساتھ برباد ہو جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے پگھل جائیں گے اور زمین اور اس پر کے کام جل جائیں گے۔ جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلن اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے اور خدا کے اس دن کے آنے کا کیسا کچھ منتظر اور مشتاق رہنا چاہیے، جس کے باعث آسمان آگ سے پگھل جائیں گے اور اجرام فلک حرارت کی شدت سے گل جائیں گے۔ لیکن اس کے وعدے کے موافق ہم نئے آسمان اور نئی زمین کا انتظار کرتے ہیں جن میں راست بازی بسی رہے گی۔ خدا کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے کلام کی برکت۔ سو میرے عزیزو، کتاب مقدس میں بالکل واضح طور پر ہونے والے واقعات کے حوالے سے بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی گئی، اور خداوند یسوع مسیح کا خاص جملہ جو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا وہ کیا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں۔ بائبل مقدس کی آخری کتاب مکاشفہ کی کتاب، جس میں آخری دعا جو ہے، دعاؤں میں بہت سی دعائیں بائبل مقدس میں، لیکن آخری دعا کیا ہے؟ اے خداوند، روح اور دلہن کہتی ہے اے خداوند یسوع تو جلد آ۔ یہ جو اب جلد آنے کا جو معاملہ ہے اس کے حوالے سے ایک اور بھی بڑا خوبصورت حوالہ ہے، لکھا ہے کہ تم اسرائیل کے سب شہروں میں پھر نہ چکو گے کہ ابن آدم آ جائے۔ اسرائیل کے شہر ہیں کتنے؟ 5 صوبوں پر مشتمل یہ ایک چھوٹا سا ایک علاقہ ہے، 150 میل لمبا، اوپر سے لے کر 20 سے آخر تک 50 میل بنتی ہے چوڑائی سے، اتنا بڑا نہیں۔ دریائے اردن، بحر مرداد، اس کے جو پانیوں کا جو ذخیرہ، میرون کی جھیل، گلیل کی جھیل، جس کے حوالے سے آپ کتابوں مقدس میں پڑھتے ہیں، یہ 5 صوبے۔ مسیح کہہ رہے کہ اسرائیل کے سب شہروں میں پھر نہ چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ تو منادی تو دنیا میں ہوتی، وہاں تو ایک الگ مسئلہ ہے، پوری دنیا میں منادی ہو گئی اور مسیح نہیں آئے، مسیح نہیں آئے۔ تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مسیح کو تو وہ تو پہلا ہی منادی تو یروشلم سے شروع ہوئی، دیکھا نا کہ جب تک روح اس پر نازل نہ ہو یروشلم میں ٹھہرے گا تو میرے گواہ ہوگے۔ ہاں جی، یروشلم، یہودیہ، سامریہ، بلکہ زمین کی انتہا تک تم میرے گواہ ہوگے۔ تو منادی تو پوری دنیا میں ہو گئی، اور اب تھوڑا سا ہی ایک حصہ ہے جہاں منادی ابھی باقی۔ پھر اس کے ساتھ ہی مسیح یہ کہہ رہے ہیں کہ جب تک انجیل کی خوشخبری کی منادی پوری دنیا میں نہ ہو میں نہیں آؤں گا۔ اب پہلی ڈیفیکلٹی جو ہے وہ اس کو سمجھنا پڑے گا کہ اسرائیل کے سب شہر میں پھر نہ چکو گے کہ ابن آدم آ جائے گا۔ تو ابن آدم تو آئے، پھر مسیح نے کہا جب یہاں جو کھڑے ہیں جو میری سن رہے ہیں، جب تک میں نہ آؤں موت کا مزہ نہ چکھیں گے۔ تو مر گئے، ہاں جی، وہ تو مر گئے۔ پہلا جو حوالہ جو ہے اس کے حوالے سے اسرائیل کے سب شہروں میں پھر نہ چکو گے ابن آدم آ جائے گا۔ سن 70 عیسوی میں، اس سے پہلے
बादशाह ने 10 कबीलों को मसीह से 600-700 साल कबल पहले ही पूरी दुनिया में परागंदा कर दिया। असूरी बादशाह, असूरियों ने बनी इसराइल को पूरी दुनिया में परागंदा कर दिया, वहां के लोगों को लाकर उस इलाके में बसा। उनकी पॉलिसी यही है। ज्यादा 10 कबीले जो है ये परागंदा हो गए। सन 70 ईस्वी में जो बाकी जो अजरा और नेहमिया की सरपरस्ती में वापस आए थे, वही सिलसिला चलता रह गए। बहुत से तारीख बताती है नशेबो फराज इस कौम के हवाले से बहुत सी बातें जो है वो कई हमले, कई जंगे, कई मामला। सन 70 ईस्वी में मसीह के आसमान पर उठाए जाने के बाद सन 70 ईस्वी में क्या हुआ? जनरल टाइटस ने यरूशलेम की ईंट से ईंट बजा दी और कहते हैं कि सलीबों के लिए जगह कम पड़ गई। इस कदर कत्ल गारत हुई, इस कदर खून बहाया गया यरूशलेम की गलियों में कि हर तरफ कीचड़ ही थी, खून ही खून। बनी इसराइल जो बाकी वहां रह रहे थे उसको मसीह के दौर में वो भी सारे के सारे मार दिए गए और कुछ परागंदा। तो अब ये सारे जाकर बस गए दुनिया के अंदर। अब जहां जहां वो बसे हैं पूरी दुनिया में 60 लाख इसराइली, 1 करोड़ से अबव जो है पूरी दुनिया। तो खैर के उस वक्त जब परागंदा हुए तो जहां जहां वो जाकर बस गए उन्होंने अपनी आबादियां बनाई, अपने शहर बनाए। तो अब वो जो इसराइल का जो एक था ना, एक जोग्राफियाई एक हदूद थी, अब जब ये सारी दुनिया में परागंदा हो गए तो इस इसराइलियों के जो जहां जहां बसे वो क्या बन गए? उनके शहर। इससे मुराद पूरी दुनिया जहां जहां परागंदगी हुई है, जब तक वहां वहां मुनादी ना हो जाए अपने आलों। दूसरी बात, अभी भी यानी इस कदर दुनिया में बाइबल मुकद्दस इशात का मिशन वर्क बहुत ही जबरदस्त तरीके से हुआ। जहां तक कलीसिया से, जहां तक चर्च से हो सका, कलीसिया ने पूरा जोर लगाया। किस बात के लिए? कि इंजील पूरी दुनिया में फैले। और बाइबल मुकद्दस जिसके हवाले से वोल्टेयर ने ये कहा था कि चंद सालों के बाद बाइबल को 2 कौड़ी का भी कोई नहीं खरीदेगा, वो मर गया और उसके घर पर अब छापा खाना जो है वो बना दिया गया है, जहां से बाइबल छपकर पूरी दुनिया में छाया हो। वो मर गया, बाइबल आज भी छाया हो। इशात का काम जो है ये जारी हो साल। फिर बहुत सारे ग्रुप्स बने हुए हैं दुनिया में, पाकिस्तान में भी है, तो जगह जगह जाकर इंजील की मुनादी कर रहे हैं। और फिर खास तौर पर एक ग्रुप है जो इस पर काम कर रहा है और उनका नाम है बैक टू जेरूसलम। वो उनका इस आयत पर गौर खौज है कि मसीह की आमद जल्द कैसे हो सकती है। मसीह के कौल के मुताबिक मसीह ने कहा इंजील की मुनादी जब तक हर एक शहर में, हर एक खित्ते में ना हो जाए उस वक्त तक मैं नहीं आऊंगा, लेकिन जब ये हो जाएगी मुनादी तो फिर मसीह की आमद मुमकिन। लिहाजा वो एक ऐसा उनके पास मिशन है कि इंजील की मुनादी की जाए ताकि मसीह का जो कौल है वो पूरा करने के लिए मसीह खुद ही मजबूर हो जाए। खैर ये तो एक सोच है, आना तो उसने अपनी मर्जी से। फिर मसीह की जो एक आमद है, एक मसीह आसमान पर गए, फरिश्तों ने कहा जिस तरह से तुमने इसे ऊपर जाते हुए देखा है इसी तरह फिर ये आएगा। मसीह के जाने के बाद मसीह के कौल के मुताबिक बहुत से मसीह होने का दावेदार, मसीह होने के बहुत से दावेदार खड़े हुए। और एक दावेदार जो है गुलाम अहमद कादियानी, जिसने कहा कि मसीह सिफाती तौर पर आ चुका है और वो मैं, उसकी सिफतें मेरे अंदर। लेकिन मसीह के हवाले से क्या कहा गया था कि जैसा तुमने इसे जाते हुए देखा, तो कैसे देखा था? सिफाती तौर पर जाते हुए देखा था, जाती तौर पर मसीह देखते देखते शागिर्दों को आसमान पर उठाए गए। और बाइबल ये कहती है कि वो किबरिया की दानी तरफ जाकर बैठ गया, जहां वो बैठकर हमारी शिकायत करता है। और जहां 2 या 3 मेरे नाम से जमा होते हैं मैं उनके दरमियान में
मौजूद हूँ। मुकाशफा की किताब ये बताती है कि जितनों में से जो सुन रहे थे, खड़े थे, उनमें से एक यूहन्ना आरिफ है कि जिसको उसने रूह में बादशाही में आते हुए बादशाह की हैसियत से देखा। उसने देखा मसीह, लेकिन उस आमद का जो एक तर्ज है वो ज़हूर की बारी में, कि जब रोया में मसीह उस पर जाहिर हुआ, जब उसने मसीह को देखा, उसके बाद ही उसकी वफात हुई। तो ये 3 डिफिकल्टीज मैंने आपके सामने मसीह की आमद के हवाले से। फिर चौथी बात जो है वो याद है कि आखिर दिनों में ऐसे हंसी ठट्ठा करने वाले आएंगे जो कहेंगे कि उसके आने का वादा कहा गया। दलील क्या है? जब से बाप दादा सोए सब कुछ वैसा ही है। नहीं, वैसा नहीं। बाप दादा जब सोए हैं उस वक्त से अब तक वैसा तो नहीं। और अब तक तो फिर जो मसीह ने कहा था कि काल पड़ेंगे, वबा, मरी, पानियों का शोर, जंगों जदल की बात की मसीह ने, जलजलों की बात की, वो तो सब हो। जलजले भी बड़े बड़े जलजले रिकॉर्ड, जंगों का सिलसिला जो है वो 2 जंगें हो चुकी, और फाइनल और आखिरी जंग का जिक्र जो बाइबल करती है वो है हर मजदूर की जंग। हर मजदूर की जंग, जिसके आसार हमें अब नजर आ रहे हैं। तो मसीह के आमद के हवाले से कि वो आएगा, तो याद रखिए कि रैप्चर जो है, एक जो बाइबल मुकद्दस की जो एक तशरीह है, एक वजाहत है, जिसमें रैप्चर की बात की जाती है। रैप्चर क्या है? कलीसिया का आसमान को उठाया जाए। इसके मुकाबले में एक नजरिया ये है कि नई कलीसिया दुखों में से गुजरेगी और मसीह जो है वो सबके सामने दुल्हन को लेकर जाएगा। एक बात जो हमें नजर आती है वो ये है कि उस बड़ी मुसीबत से पहले जो उस दुनिया में आने वाली है, उस मुसीबत से पहले मसीह आएगा, और बाइबल ये कहती है कि हर एक आंख उसे देखेगी, हर एक आंख उसे देखेगी। लेकिन ये जो लिखा है कि मैं चोर की तरह, यानी कि चोर की तरह आऊंगा, तो हर एक आंख देख ले तो वो चोर की तरह बना रहा, पर चोर का भी पता ही लगता, वो कब आया और कब चला गया, वो तो पोशीदगी में आता है। ठीक है, सुन रहे, तवज्जो है सब। तो जब सब सारी आंखें ही उसे देख लें, हर एक आंख उसे देख ले, तो पोशीदगी का क्या मफहूम है? तो इसका जो हल है वो ये है कि मसीह की आमद के, मैं तो ये कहूंगा कि 3 हिस्से हैं। एक तो जब वो अपने शागिर्दों के मरने से पहले उन पर जाहिर हुआ, फिर अब जब वो पहले आसमान पर आए, थिस्सलुनीकियों के नाम लिखा गया, पौलुस का खत क्या कहता है कि पिछला नरसिंगा फूंकते हम सब बदल जाएंगे। पिछला नरसिंगा फूंकते ही हम सब बदल जाएंगे। और वहां पर भी लिखा है कि भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम इन बातों से ना वाकिफ रहो, कि जितने जो मसीह में सो चुके हैं उनकी बाबत तुम नावाकिफ रहो, और उनकी माने जो ना उम्मीद है गम ना करो, क्योंकि जिस तरह मसीह मुर्दों में से जिंदा हुआ, इस तरह खुदा हमें भी मुर्दों में से जिंदा करेगा। देखिए, खुदावंद खुद ललकार और मुकर्रब फरिश्ते की आवाज से उतर आए, और जितने मसीह यीशु में मुए वो सब क्या होंगे? जी उठे। पहला फल मसीह है क़यामत का, और वो जो मसीह के साथ जी उठे। और तीसरी बारी हमारी होगी, मसीह जब आएंगे बादलों पर, तो जो मसीह में मुए वो जी उठेंगे, और हम सब जो जिंदा होंगे हम सब क्या होंगे? बदल जाएंगे। और फिर क्या होगा? इस्तकबाल। लेकिन वो कहां होगा? पहले आसमान पर, दुनिया को पता नहीं लगेगा। और ये जो आयत है कि 2 औरतें चक्की पीसती होंगी, एक ले ली जाएगी और एक चारपाई पर 2 आदमी सोते होंगे, एक छोड़ दिया जाएगा और एक ले लिया जाएगा। तो ये कब का वाक्य है? ये भी
कशीदा आमद के वक्त ही होगा कि लोग जो जिंदा होंगे बदल जाएंगे। जो मसीह के लोग हैं वो बदल जाएंगे, जो नहीं बदलेंगे वो यहीं रहेंगे, जमीन पर ही रहेंगे। बदल जाएंगे, जो कब्रें खुलेंगी, जी उठेंगे लोग, जो बदल जाएंगे। फिर एक ये वाला जो ग्रुप है, ये ग्रुप जो है जाकर मसीह से मुलाकात करेगा। हालेलुया। और ये बड़ी खूबसूरत बात बाइबल मुकद्दस लिखा कि तुम्हें गुमान भी ना होगा कि इब्ने आदम आ जाए। देख मैं चोर की तरह आता हूं, जैसा नूह के दिनों में हुआ वैसा ही होगा। जैसा नूह के दिनों में हुआ, क्या हुआ था? लोग खाते पीते थे, आम रूटीन जारी थी। तूफान आने वाला था, लेकिन वो इस बात से गाफिल रहे। अचानक तूफान का कैसे आया था? अचानक तूफान। वो अपने कामों में लगे हुए थे, कश्ती तैयार हो रही थी, लेकिन उनके ज़हनों से, उनकी सोचों से ये बात उछल थी। और तूफान आया, और उस तूफान ने क्या किया? सबको हलाक कर। बचे कौन थे? बचे कौन थे? 8 जाने, बाबा नूह और उसकी 3 बेटे और उनकी बीवी। और वो कौन सा खानदान था? नास्तबास खानदान। हालेलुया। और यहां जो लिखा हुआ है कि जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली, और वहीं पर एक बात जो लिखी है, लिखा है कि लूत की बीवी को याद रखो। लूत की बीवी को याद रखना। फरिश्तों ने लूत की फैमिली को यह कहा था कि पीछे मुड़कर ना देखना। जब सदोम और अमोरा पर आग बरसने वाली थी तो उनके लिए हिदायत क्या थी? कि पीछे मुड़कर ना देखना। और मसीह ने भी कहा था ना कि पीछे मुड़कर देखना खतरनाक है। पीछे मुड़कर देखना, पीछे मुड़कर देखने वाले के लिए क्या हुआ? लूत की बीवी के साथ वो नमक का सतून बने, खत्म हो। हालांकि उसके लिए ये ऑप्शन तो था, बच जाने का, निजात का ऑप्शन तो उसके लिए हिदायत थी, पीछे मुड़कर ना देखना। हमें हमारे लिए मसीह कह रहे हैं कि लूत की बीवी को याद रखो कि अब जो इस सफर में चल पड़े हैं, निजात के इस रास्ते पर चल पड़े हैं, अब उनके लिए गुंजाइश नहीं है कि वो पीछे मुड़कर देखें या दुनिया में लौट जाए। नहीं, दुनिया में। अच्छा, आप यहां देखिए बड़ी खूबसूरत बात। नोमी ने अपनी बहू रूत और दूसरी कौन सी थी? उर्फा। अब जब बेटे मर गए, वो औरतें, उसकी बहुएं बेवा हो गई, तो उसने एक वापस आते हुए वो आपके मुल्क में रहने लगी। लेकिन अब उसने सोचा कि मैं वापस जाती हूँ, तो कब तो कुछ राही ना शौहर है ना बेटे है, बहुएं थी उसके पास। तो कहने लगी कि अब तुम अपने कुंबे को लौट जाओ, तो ना मेरे पास तो कोई उम्मीद ना तो बेटे का, क्या करूंगी? तो वहां पर एक जुमला बड़ा जबरदस्त है कि अपने अपने कुंबे को अब तुम लौट जाओ। उर्फा चली गई, उर्फा चली गई अपने कुंबे में, वापस उधर चली गई। लेकिन दूत ने कहा कि तेरा खुदा मेरा होगा, तेरे लोग मेरे लोग होंगे, जहां तू जाएगी मैं वहां जाऊंगा, वहां जाऊंगी। और से रूत ने नोमी के साथ आना पसंद किया। और रूत वो औरत है जो मसीह की नस्ल का मौका था उसको लौट जा, लेकिन उसने कहा नहीं, मैं तेरे, अब हमारे लिए क्या है? हम जो इस सफर पर चल पड़े, तो हमारे लिए क्या है कि अब हमने आगे ही आगे बढ़ते जाना। हालेलुया। देखा, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, दुनिया खत्म हो जाए, दुनिया और उसकी तमाम चीजें मिट जाएंगी। लिखा हुआ ना, जब ये सब चीजें इस तरह पिघलने वाली हैं, तो तुम्हें पाक चाल चलन और दीनदारी में कैसा कुछ। अब हमारे लिए जो चैलेंज है वो क्या है? ठीक है, मसीह आने वाला है, आज आ जाए कल आ जाए, लेकिन हमारे लिए ये चैलेंज है कि हम उसकी आमद का जब हम जिक्र सुन लें, जब उसकी आमद के आसार जाहिर हो जाएं, तो हमने फिर अपने आप को तैयार कर, हमें
10 कुंवारियों की जो तमसील है उसमें भी जो एक उसका जो एक लेसन है उसके अंदर वो यही है कि उन्होंने 5 बेवकूफ कुंवारियों ने अपनी तैयारी मुकम्मल ना की, मशरे ले ली, दुल्हा के इस्तकबाल को तो 10 ही निकली थी, मशरे तो 10 ने ली थी। अक्लमंदी और बेवकूफी का जो एक इम्तियाज है वो क्या है? कब जाहिर हुआ वो अक्लमंदी और बेवकूफी का इम्तियाज? कैसे पता लगा 5 अक्लमंद थी 5 बेवकूफ थी? अक्लमंदों की अक्लमंदी ये थी उन 5 कुंवारियों की कि उन्होंने घर से निकलते वक्त अपनी कुप्पियों में तेल भी ले लिया और 5 ले ली। फिर देखा कि दुल्हा ने आने में देर लगाई। फिर क्या हुआ कि वो इंतजार करते करते, अब हम इंतजार कर रहे हैं ना उसी का कि दुल्हा आ रहा है, अपनी दुल्हन को ले ली, आ रहा, तो वो फिर ऊँघने लगी। और फिर ऊँघ क्या, ऊँघ क्या चीज और सो जाना क्या? ऊँघ ये है कि कभी कभी दुआ कर ली, टाइम दबा ली, बपतिस्मा ले लिया, तौबा कर ली, रास्ते पे चल पड़े। लेकिन उस तरह से हम नहीं चले जिस तरह से हमें चलना चाहिए। फॉर्मेलिटी, रस्मन, रवायतन। और फिर आस्ता आस्ता ऐसे लोग, दुनिया जब बहुत ज्यादा ही सर चढ़कर बोलेगी तो फिर वो दुनिया जब गालब आ जाती है बंदा वैसे ही खुदा से दूर हो जाता, सो जाता। और बाइबल क्या कहती है? ऐ सोने वाले जाग उठ, तो मसीह का नूर तुझ पर। तो सोने वालों को भी अब कहा जा रहा है जाग जाओ। अब हमने जागना है। मसीह क्या कह रहे हैं? बार बार कह रहे हैं जागो, दुआ करो, जागो, दुआ करो, जागो। तो ऐसे सुनते ही रहे, ऐसे सुनते हैं, बेदारी नजर नहीं आ रही। हमें बेदार होना है। हमें क्या होना है? हमें क्या परेशान होना है? नहीं, बेदार होना है। और सारी बातों को छोड़कर, और की केड़ी चीज महंगी हुई है, केड़ी सस्ती हुई है, इन सब को छोड़कर सारी बातों को बाला ताक रखकर अपनी दुआया जिंदगी मजबूत करें, दीनदारी को मजबूत कर लें। सुबह उठते ही सबसे पहले बाइबल खुली हुई हमारे साथ होगी। हमें मुतफिक है? ठीक कह रहा हूं? सुबह उठते ही हमारे सामने क्या होनी चाहिए? हमारी बाइबल होनी चाहिए। आज कल मेरी रूटीन बनी हुई है, मैं अपने सराहने मैंने किताबें रखी हैं, सुबह उठता हूँ जब मैं, तो फिर मैं उनको लेके चला जाता हूँ, पढ़ना शुरू कर देता हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, दुआ में, और सारा दिन इस तरह चलता रहता है। लेकिन अगर हम सुबह उठे अपने कामों में लग जाए, फिर सारा दिन रात भी गुजर जाए, तो मेरे अजीजों हम कभी भी अपनी रूहानियत में कायम नहीं रह सकते। दीनदारी में कायम रहना है, पाक चाल चलन में। दुनिया हम पर लिखा, खबरदार इस दुनिया की फिक्र और नशाबाजी से तुम्हारे दिल सुस्त ना हो जाए। इसी की आमद में क्या होगा? आने से पहले मसीह ने क्या कहा? दुनिया की फिक्र और नशाबाजी तुम सुस्त ना हो जाओ कि वो दिन फंदे की तरह तुम पर, वो दिन फंदे की तरह तुम पर आघात। जागो, दुआ करते रहो ताकि तुम्हें इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने का मकदूर। हालेलुया। मेरे अजीजों, ये मत समझे ये जो एक पर्दा है ना, हमें नजर नहीं आ रहा कुछ, लेकिन खुदावंद के फजल से हम सब कुछ देखें, हम अपने मसीह को भी देखें। हालेलुया। और वो मंसूबा जो उसने हमारे लिए बनाया है, हमने तो बहुत से मंसूबे बनाए हैं, हालेलुया, बड़े मंसूबे हमारे हैं, लेकिन उसका मंसूबा ही कायम रहे। बहुत से घर बनाए, लेकिन वो घर जो उसने बनाया वो कायम रहे। आमीन। वो घर जो उसने आपके लिए कहा कि मैं जा रहा हूं तुम्हारे लिए। आशिर भाई, आपका भी मकान तैयार हो जाए। एल्डर साहब, तुम तैयार हो जाता है, मकान मार दो। हालेलुया। बन चुके हैं हमारे घर, और सिर्फ अब हमने वहां जाना है। और ये जो अरसा है जो हमारे पास है, खा हम छोटे बड़े हैं, उम्र का कोई भी हिस्सा है, इसमें एक बात याद रखें, दुआ, रिफाकत, कलाम का मुताला, ये ना भूल, ये नहीं भूलना, रिफाकत नहीं भूलनी। रिफाकत रखें, दुआ में ठहरें। जो करीब करीब लोग हैं वो भी दुआओं में ठहरना शुरू करें, ताकि हम जागते रहें।
اور مسیح جب جاگتے ہوئے میں مسیح آ جائے تو پھر ہماری کچھ بات جیسے سو گئے تو پھر جو سو گئے ان کے لیے بد نصیب، بلکہ ان کے لیے بھی دعا کریں کہ خدا بیداری کے لیے دعا کریں، خدا بیدار کلیسیا میں بیداری کو لائے تاکہ ہم دینداری میں مضبوط ہو جائیں۔ دیکھا نا، جب یہ سب چیزیں اس طرح پگھلنے والی ہیں تو تمہیں پاک چال چلنا اور دینداری میں کیسا کچھ ہونا چاہیے۔ ہمیں ساری باتیں چھوڑ کر، سارے معاملات چھوڑ کر، سارے گلے شکوے شکایات سب کچھ چھوڑ کر ہمیں صرف اپنی سوچوں کو فوکس کرنا ہے کہ مسیح آنے والا ہے، اور ہماری دعاؤں میں ایک دعا شامل ہونی چاہیے، اور وہ دعا کون سی ہے؟ بتاؤ میرا، بتاؤ کون سی دعا ہونی چاہیے؟ بتاؤ، نہیں سن، نام سن رہے ہو نا؟ کون سی دعا ہونی چاہیے؟ اے خداوند یسوع، ہاللیلویا۔ اے تو وہ دعا کرے گا جن کو پتا کہ میرا سب کچھ اتنے ہے، تو تھلے والا لگے گا نا تو ٹھہر جا، ارے ٹھہر جا، میں توبہ بھی کر لوں گا۔ لیکن یاد رکھیے سب کچھ کے ساتھ ہم اپنی دینداری کو مضبوط، اور نیا ہم پھر ہمارا انتظار کیا؟ ہم تو پروموشن کا انتظار کر رہے ہیں، بہت ساری چیزوں کا انتظار کر رہے ہیں، ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਚਰਚ ਬਣ ਜਾਏ ਸਾਡਾ, ਘਰ ਬਣ ਜਾए साਡਾ, ये हो जाए हमारे लिए, वो हो जाए हमारे लिए, लेकिन जब वो आ जाएगा तो फिर सब बेकार हो गए। और इसी तरह हम अब जो वक्त हमारे पास है इसी तरह गुजारे कि वो जल्द देखा ना, जब सब चीजें इस तरह होने लगी, देख लो होते हुए तो जान लेना कि मैं नजदीक बल्कि हालेलुया। उसके आने का वादा कहा गया? नहीं, उसके आने का वादा अटल है। आमीन। उसके आने का वादा अटल है, क्योंकि खुदावंद यीशु मसीह ने फरमाया आसमान और जमीन तो टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ न टलेंगी। हालेलुया। जब मसीह ने फरमाया कि मैं जल्द आने वाला हूं तो फिर वो जल्द आने वाला है। और मेरे अजीजों, दूसरा पहलू ये है कि जिंदगी की हदें हमें क्या मालूम है। अगर वो नहीं आया तो हम हो सकता है कि उसके पास चले जाए, लेकिन दोनों हालतों में हमारी रूहानी तैयारी मुकम्मल, हालेलुया, ताकि हमें इब्ने आदम के हुजूर खड़े होने की ताकत, कुदरत, जुर्रत, दलेरी हासिल। हमें तो आए हम सब शुक्रगुजारी करें इस बड़ी उम्मीद के लिए। मैं चाहूँगा कि आप सब दुआ करें, शुक्रगुजारी करें, खुदावंद यीशु मसीह की आमद के लिए शुक्रगुजारी करें कि वो जल्द आने वाला है और हमें उसके आने से पहले तैयार होना है। अगर हमारी ज़िंदगी में कहीं हम कोई भी